व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे कि सऊदी अरब से मिली भीख, पाकिस्तान खुशी से पागल। मेजर गौरव सर आज फिर मजे लेने वाले हैं। आईएमएफ ने दे दिए ना, तो धीरे धीरे इनको इनके थोड़े रास्ते से खुल गए हैं, बटोरने शुरू। तो आज भैया आज ह्यूमर लेवल मेरे को लगता है थोड़ा ज्यादा होने वाला है। तो करते हैं वीडियो साथ में एंजॉय। चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 को। ये पैसा करप्शन में जाएगा, ये तो बात तय है। और पाकिस्तानी ट्विटर यूजर्स भी कह रहे हैं कि जी ये तो पैसा ही एवनफील्ड, ये फोटो देखिए साहब एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स की, ये टॉप अपार्टमेंट्स हैं यूके के, लंदन में बेस्ड हैं, नवाज शरीफ के यहाँ पे फ्लैट्स हैं, जिसके ऊपर नवाज शरीफ के ऊपर केस भी चला था। तो ये देखिए पाकिस्तान ने जो भी लोन लिया, राइट, जो भी, इसमें आम आदमी का कभी फायदा नहीं हुआ। हाँ। क्योंकि जो रेडी चला रहा है ना, वो अभी भी रेडी चला रहा है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। किसका फायदा हुआ मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, बाहर से पैसा आया, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब दिए, मिल गए। कुछ इन्होंने खा लिए, पाकिस्तानी एलिट ने, कुछ नहीं, 90% इन्होंने खा लिए, राइट। 5-7% इन्होंने चाइना को दे दिया, लोन की वापसी, किश्त अदायगी, कुछ XYZ इन्होंने वो दे दिया, राइट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, आप कभी भी देखिएगा, इतने सालों से, 4-5 सालों से आपने कभी खालिस्तानियों को देखा कुछ ज्यादा करते हुए? नहीं देखा आपने? नो, नॉट एट ऑल। खालिस्तानी अभी दोबारा जागे, सो गए थे जब से इन्हें पैसे ये दोबारा जागे हैं, जब से फ्लड का पैसा मिला है, राइट, जब से इन्होंने IMF ने लोन की बात चली है, जब से सऊदी, ये अब और पिकअप करेगा। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं भाई साहब, इनके पास थोड़ा सा पैसा आता है, 90% खा लेते हैं, कुछ चाइना को देते हैं, बाकी खालिस्तानी यहाँ लश्कर फश्कर इनको देते हैं। ये लोग यही काम करेंगे। और अब पाकिस्तान के पास पैसे आ गए, पाकिस्तानी आवाम को यह बता दिया गया कि देखो तुम मुसलमान हो, ठीक है, हमारा काम है एवनफील्ड में पार्टी करना। जो पाकिस्तान का अशराफिया है, जो पाकिस्तान का क्रीम है, पाकिस्तान के जनरल, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं, पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो कहती है आम पाकिस्तानी से, देखो बेटा साफ सीधी बात है, हमारा काम है एवनफील्ड में जाके, हमारा काम है वॉशिंगटन DC में जाके, टोरंटो में जाके, ठीक है, सिडनी, मेलबर्न में जाके, हमारा काम है इन सब जगहों जाके पार्टी करनी है। तुम्हारा काम है नमाज पढ़नी, रोजे रखने हैं। काम बांट दिए ना इन लोगों ने। तो गरीब को बोला कि तुम मुसलमान ही करो, जो मुसलमानों का काम है वो तुम करो, हम लोग पार्टी करेंगे। ये हो गया। अब देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये खालिस्तानी चीजें और बढ़ेंगी। मैं आपको आज बताता हूं, पाकिस्तान के पास पैसा आ गया, पाकिस्तान ने वो जो $2 अरब आए हैं सऊदी से, भाई साहब वो पहुंचे नहीं है, वो उन्होंने ऑलरेडी टिका दिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये सबकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, $2 अरब बड़े अब्बू $2 अरब देंगे। जैसे ही बड़े अब्बू ने $2 अरब दिए, तो ये अरब कहां पे जाने हैं, ये कहां पे जाने हैं? शहबाज के पास इतने, नवाज के पास इतने, जरदारी के पास इतने, आसिम मुनीर के पास इतने, इतने 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 इतने, सब बढ़ गए। हाँ, चीन को इतने। और अब बताओ, ये जो कीड़े मकोड़े हमने पाल रखे हैं, खालिस्तानी है, लश्कर, जैश, ये सब जो जानवर टाइप के हैं, इनको कितना कितना देना है। और आप अभी देखेंगे पाकिस्तान के पास पैसा आएगा। ये सब जो अमन शांति की बात करता है ना पाकिस्तानी मीडिया पे बैठ के, सोशल मीडिया, अमन होना चाहिए, शांति, ये कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, ये सब 420 है, हमेशा से छलावा है दोस्तों, ठीक है। और बड़ी मशहूर चीज़ है, बड़ी मशहूर चीज़ है पाकिस्तान। मेरा दोस्त था, मैं आपको बताता हूँ, एक बार ना मैं यहाँ पे पढ़ता था बहुत पहले, DPS RK पुरम में। आई स्टडीड फॉर 3 years। मैंने 12th वहाँ से नहीं करी, बट उसके पहले, क्योंकि पिताजी की पोस्टिंग हो गई थी, वी ऑल्सो लेफ्ट। तो मैं यहाँ पे DPS RK पुरम में पढ़ता था। मेरे पास एक घड़ी आई, मुझे विदेश से किसी रिलेटिव ने घड़ी, उसमें रेडियो चलता था घड़ी में, ठीक है। तो गावस्कर बैटिंग कर रहा था, हमें याद है। तो तब मैंने उस घड़ी में ऐसे कान लगा के सुनो तो उसमें रेडियो आता था। उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, 80s की। तब उस घड़ी में मैंने ये देखा कि उसमें रेडियो आता था दोस्तों। तो मेरे एक दोस्त ने बोला मैं भी मंगवाऊंगा। तो उसने क्या करा कि जब अगली बार उसके बुआ का फोन आया, मोबाइल तो था नहीं उस वक्त, तो लैंडलाइन पे उसकी बुआ का कॉल आया, तो उसने अपनी बुआ से बोला कि ये है, और कैसियो की घड़ी है, और कैसियो की घड़ी मुझे ये चाहिए, उसमें रेडियो होता है, एक डायल होता है छोटा सा, बीच में एक डायल होता है जिसको करो तो फिर रेडियो सेट हो जाता है, देन यू कैन लिसन टू द रेडियो, और मुझे वो घड़ी चाहिए। तो उसके माँ बाप ने उसकी खाल उतारी कि भाई तुमने अपने बुआ को कैसे बोला, इतनी महंगी चीज़ तेरी बुआ लाएगी। तो उसके माँ बाप ने उसको डांटा। तो अगले दिन आया, उसको 1-2 थप्पड़ थुपड़ पड़ रखे थे। मतलब भाई हुआ क्या है ना, हुआ क्या, तेरा इलाज हो गया भैया, डांट पड़ गई तेरे को घर पे, तेरी पिटाई हो गई। तो उसने पता है मुझे क्या बोला, वो कहता गौरव यार सुन, तो क्या हुआ, डांट पड़ गई, चीज तो मिल गई। चीज नहीं, चीज कह रहा, तो क्या हुआ, डांट पड़ गई यार, चीज तो मिल गई। पाकिस्तान वही दोस्त जैसा है, जैसे मेरा दोस्त था ना, पाकिस्तान का वही एटीट्यूड है, बेइज्जती हो गई तो क्या हुआ, चीज तो मिल गई। उनका पूरा नेशनल जो कहते हैं कि डिप्लोमेसी का जो फ्रेमवर्क है, वो एक ही चीज पे है,
तो क्या हुआ, डांट पड़ गई, चीज तो मिल गई। दोस्तों शेयर कर देना ये, वो चीज बट रही है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान की स्टोरी पैसे तो आए। तो दोस्तों अब आपको ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं फ्रांस, और फ्रांस में सीईओ से मिलेंगे, इससे फलाना ढिमका, बड़ी बैस्टल डे की परेड होगी, पंजाब रेजिमेंट मार करेगी, और यहाँ पे जो हमारे रेफेल्स हैं वो भी जा रहे हैं, और कई सारी डील्स वहाँ पे होने वाली। वापस आते वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी रुकने वाले हैं आबू धाबी में दोस्तों, और आबू धाबी में इनकी जो मीटिंग होगी, वहाँ के जो शेख हैं, जिनका नाम है, मैंने इसलिए खोला तो इतना लंबा नाम है इसका, प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, उनसे मिलेंगे और बात करेंगे पूरा बिजनेस के बारे में। ठीक है जी, ये बिजनेस के बारे में बातें होंगी, और गल्फ कोऑपरेशन की बात होगी, दुनिया भर की बातें होंगी। देखिए, जब भी राफेल आए तो ये रिफ्यूल कहां पे करें? अबू धाबी में। सो ये बड़ा हमें हेल्प कर रहे हैं, और हमारे बड़े अच्छे रिश्ते उनके साथ हैं। पाकिस्तान को ये रिश्ते बड़े खलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एक ही मॉडल है डिप्लोमेसी का, कश्मीर के अलावा और पैलेस्टीन के अलावा एक ही मॉडल है उनका, कि जी 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, कटो पैसा। दैट इज द ओनली मॉडल फॉर द पाकिस्तानीज, देयर इज नो अदर मॉडल। तो जब भी भारत किसी भी जिसको कहते हैं कि मुस्लिम देश के साथ अगर भारत के प्रधानमंत्री जाए, इनको बड़ा इनके खून में उबाला जाता है कि ऐसा कैसे यार, ये काफिरों के साथ कैसे मिल रहे हैं, ये मोदी क्यों जाता है, ये तो काफिर है। ओ भाई, मोदी जा रहे हैं बिजनेस की बातें करने, धंधे की बातें करने, इन्वेस्टमेंट की बातें करने, तुम जा रहे हो भीख। तुम्हारा और हमारा रिश्ता उनके साथ बिल्कुल अलग है। हम जब जाते हैं तो वहां पे शेख आता है रिसीव करने के लिए, वहां पे रेड कारपेट होता है, वहां पे इस्तकबाल होता है, वहां पे प्रोटोकॉल दिया जाता है, वहां पे अरबों डॉलर की डील साइन करती हैं। तुम लोग जब जाते हो तो तुम लोग दरवाजा खटखटाते हो, शेख कहता, आप कहते हो शेख इधर तो देख, शेख कहता मैं नहीं देखता। फिर आ गए ये लोग खटखटाने दरवाजा, शेख इधर तो और हमारे बीच में जमीन आसमान का फर्क है। प्लीज डोंट कंपेयर। ये सब मातम मनाना कि मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने, ओ भाई उससे क्या फर्क पड़ता है यार, हम बिजनेस करने जा रहे हैं, तुम भीख मांगने जा रहे हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिजनेस और भीख दोनों वैसे 20 से शुरू होते हैं, बिजनेस भीख। ओके, तो दोस्तों ये स्टोरी हो गई है। अब मैं आता हूं अपने अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट जो है वो इस प्रकार से है कि एनएसए साहब, डोवाल साहब ने इस्लाम के ऊपर एक बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। और उन्होंने ये कह दिया कि यार देखो, ये जो मामला है ना इंडियन मुस्लिम्स का, वो दुनिया भर से मुख्तलिफ है। और ये भी बोला कि इंडिया में अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई दबाता दुबूता नहीं है किसी को, जिसको जो मन चाहे। मुझे तो कभी लगता है कि इंडिया में जरूरत से ज्यादा है। एनीवे, यहाँ पे एक खुसरो फाउंडेशन है, इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, यहाँ पे दिल्ली में इस्लामिक कल्चरल सेंटर, खान मार्केट के पीछे, वहां पे बात कर रहे थे। और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा वो आए थे। और इनको माना जाता है, अब्दुल करीम अल ईसा को यह माना जाता है कि वो बड़े क्लोज हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के, और ही इज अ मॉडरेट इस्लामिक वॉइस। तो डोवाल साहब, देखिए ना, आप ये सोचिए कि उनसे डोवाल साहब क्यों मिल रहे हैं। आप इंडिया की स्ट्रैटेजी समझिए, इंडिया क्या कर रहा है समझिए। इंडिया नोज दैट ग्लोबली रेडिकल इस्लाम इज अ ग्लोबल सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ग्लोबली रेडिकल्स जो हैं, राइट। सो दे आर पार्टनरिंग विथ अदर एलिमेंट्स हु आर सेइंग दैट नहीं यार, आप ये इस चीज को फॉलो करो, ऐसे करो, इस तरीके से करो। एंड दैट इज वाई द एनएसए इज देयर, ही इज टॉकिंग टू देम, ही इज एंगेजिंग विद देम, वो एंगेज कर रहे हैं उनके साथ। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर से एक भंड मार दिया। इसका बाप ने भंड मारा, इसने भंड मार दिया। क्या कर दिया? ये क्या कह रहा है, देखिए सुनिए इसकी बात। बिलावल ने कंडेम करा है कुरान बर्निंग एज मुस्लिम स्टेट्स डिमांड एक्शन। बिलावल कंडेम्स कुरान बर्निंग। ओ बाबा, अब याद आया इसको। इसने बोला है कि हेट्रेड, डिस्क्रिमिनेशन एंड इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए दुनिया में, शांति होनी चाहिए। बेटा पाकिस्तान में कितनी शांति है सबको पता है। टर्म्स डेसिक्रेशन ऑफ होली कुरान एज एन अटैक ऑन मुस्लिम फेथ, स्टॉप अब्यूजिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सेज इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर। ये सब फ्रॉड के फ्रॉड हैं लोग, ठीक है। इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर, बिलावल भुट्टो, सब ठीक है। मैं एक बात बताता हूँ, ये एक कुरान जल गई, ये कहते हैं इस्लाम खतरे में, ठीक है, बिलावल भुट्टो और ये सब। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, 125 लोग मर गए पेशावर में, तब इस्लाम खतरे में नहीं था। सबसे ज्यादा मुसलमान कहां मरते हैं दोस्तों? मुस्लिम कंट्रीज में सबसे ज्यादा मुसलमान मरते हैं। आप चेक कर लीजिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप चेक कर लीजिए, आप बिल्कुल इत्मीनान से चेक करिए। और उनको मारने वाला कौन है? दूसरा मुसलमान। मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप यमन ले लो, आप सीरिया ले लो, आप इराक ले लो, आप पाकिस्तान ले लो, आप अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 100% मुस्लिम, तो बाकी सबको निपटा दिया इन लोगों ने। इट्स 100% मुस्लिम।
फिर वहां पे एक दूसरे के गले काट रहे हैं। ओ भाई, जब सभी मुस्लिम हो तो वहां पे तो फिर तो भाईचारा होना चाहिए। ये जो आज सर ने मजे लिए ना, बिल्कुल सही मजे लिए, क्योंकि इनका पहले फिक्स होता है पैसा आया, पैसा कहाँ डिपार्ट करना है, पैसा उतरने भी नहीं देते एयरपोर्ट पे। ये मैं एग्जांपल कह रहा हूँ, वो तो आता है बैंक में वायर ट्रांसफर की तरह है, लेकिन जैसे ही आता है ना कहते हैं नहीं नहीं यहाँ मत उतार, बाहर कर, यहाँ आ गया तो यहाँ और ज्यादा दो लोग और आ जाएंगे लेने के लिए। पहले फिक्स होता है इतना अमाउंट बाहर कर देंगे, इतना अमाउंट इस जनरल को दे देना, इतना अपनी जेब में जाना है, और बच गया तो फिर ये इस तरीके से सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, इनको देते हैं पैसा, इनसे फिर उग्रवाद करवाते हैं, भारत की सीमा पे ड्रामे करवाते हैं, ये सारा। ट्विटर बैठ के ट्विटर पे जंगल, और वो बहुत अच्छा कि हम तो पार्टी करेंगे, तुम मुस्लिम हो ना, तुम वहाँ पे तुम नमाज पढ़ो। देख लो, अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं। हाँ। और उसी के साथ साथ फिर डेवलपमेंट की बात आती है, पाकिस्तान में फिर डेवलपमेंट दिख जाता है, कितना डेवलपमेंट करते हैं। वो डैम का पैसे लेके, वो तो उनका जस्टिस था, चीफ जस्टिस, डैम के नाम पे पैसे लिए और भग गया, बाद में कहता है तो एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो गए पैसे। तो ये देश बहुत गजब लोगों के हाथों में है, ये देश बदल रहा है, इनके जब तक गड्ढे में धंस रहा है, इनके लीडर बहुत गजब है। यार एक बात बता ना, जिसका भाई ऑलरेडी इतना तगड़ा करप्टेड है, उसका भाई तो तुम प्राइम मिनिस्टर लेके चल रहे हो, और वो मिलने भी जाता है, वो यहाँ नहीं आ सकता ना पाकिस्तान में, यार तो मिलने भी जाता है। थोड़ा तो ये सोचो कि बहुत ही तगड़े लेवल पर कर रहे हैं लोग, जो घपला कर रहे हैं, और वो सबको दिख रहा है। अब इसको पता है 1 साल 2 साल रहूंगा मैं, फिर मैं भी गायब हो जाऊंगा बाहर। अभी जितना बटोर सकता हूँ उधार उधर मांग के, ये मांग रहे उधार, लेकिन जो चुकाएगी ना उधार, वो पाकिस्तान की जो नॉर्मल जनता है, जो वहाँ रह रही है, जो विदेश नहीं भाग रही, वही चुकाएगी। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।